एवरीवन, दिस इज लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपने दरवाजे पे मिलता रहे। ना सिर्फ ये बल्कि T20 वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और हम आप लोगों के लिए ढेर सारे नए कंटेंट के साथ आ रहे हैं, फ्रॉम शॉर्ट्स टू लेटेस्ट वीडियोस। और उसमें आपको आपके साथ जो है हम अपने शोज़ में एनालिस्ट्स बिठाएंगे, एक्सपर्ट एनालिसिस देखने को आपको मिलेंगे। उससे ज़्यादा बेहतर और क्या बात हो सकती है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दें ताकि आप दुनिया के बेस्ट तरीन कंटेंट पे मिस आउट ना कर सके किसी भी तरीके से। आज दो चीज़ें हुई, एक तो ये कि बांग्लादेश जो है वो क्लीन स्वीप से बच गया। आज बांग्लादेश वर्सेस यूएसए की 3 मैच T20 सीरीज से अख्ताम हुआ। अगर आज का मैच यूएसए जीत जाता तो इट वुड हैव बीन अ क्लीन स्वीप फॉर यूएसए, बट आज का मैच बांग्लादेश बहुत जिसे कहते हैं सफाई सुथराई और कंफर्टेबली जीत गया। यूएसए बैटिंग फर्स्ट पुटेड अ टारगेट ऑफ 105 रन्स, ठीक है, जो कि बांग्लादेश ने विद 0 लॉस ऑफ विकेट्स जो है बड़े आराम से 11 ओवर्स में चेस कर लिया। तो यहाँ पे बांग्लादेश ने जो है जो ताकत, जो जज्बा, जो पैशन आज के मैच में दिखाया है, अगर थोड़ा सा पहले दिखा देते तो शायद यूएसए से सीरीज विन का सामना उनको ना करना पड़ता। दूसरा ये कि यूएसए के अली खान ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने ये बात कर दी है कि मतलब जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे वर्ल्ड कप जीतने के रास्ते में जो भी टीम आएगी हम उसको कुचल कर रख देंगे और हम उसको पूरा हराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप उनके लिए बहुत बड़ी असाइनमेंट है और वो इसको जीतना चाहते हैं, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बात है। और ये जज्बा शो करता है कि वो कितने ज़्यादा पैशनेट है अपनी गेम को लेकर और कितने ज़्यादा फाइट करने को जो है वो तैयार है। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ इन दोनों टीम्स को देखने के लिए, स्पेशली यूएसए, नमीबिया और युगांडा जैसी टीम्स को देखने के लिए, क्योंकि एक नया चेहरा, एक नया जज्बा, एक नया एथलेटिक पन लेकर आ रही हैं। आप क्या एक्साइटेड है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरी चीज़ ये हुई कि आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच था। आपको पता है कि 4 मैच की T20 सीरीज़ थी। पहला मैच जो है द कार्डिफ में वॉश आउट हो गया, दूसरा मैच आज हुआ एडग्बास्टन में और क्या ज़बरदस्त मौसम था। और इस ज़बरदस्त मौसम में मैच देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान को इंग्लैंड ने ये 23 रन से मैच हराया है वो बहुत शर्मनाक हार है। शर्मनाक हार इसलिए है क्योंकि ये जो टारगेट सेट हुआ था ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। 184 रन्स का टारगेट जो इंग्लैंड के बैट्समैन ने पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए सेट किया था, ये बहुत इजी टारगेट था और ये आराम से चेज हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बैटर्स पे पता नहीं कौन सा भूत सवार है कि अगर बाबर आजम और रिजवान आउट हो जाएं जल्दी, ठीक है, तो हमारे बैटर्स पर एक रिवायत छा जाती है कि हमने मैच नहीं जीतना, हमने भी जल्दी आउट होकर जाना है। और वही हुआ। बाबर आजम आज ज़्यादा देर तक ना खेल सके। बेशक उन्होंने 30 रन का 20 बॉल्स पे कैमियो प्रोवाइड किया, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं खेल सके। रिजवान की बात करें, डक पे आउट होकर चले गए। साइम अयूब से तो अगर चांसेस वेस्ट करवाने तो कुछ साइम अयूब का नाम ले ले। इट्स बिन 20 T20s, लेकिन साइम अयूब के रन्स का नामो निशान नहीं है। सिर्फ एक वो 49 के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अपना तो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, साथ ही साथ उस्मान खान की सीट भी ज़ाया कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगले मैच में प्लेइंग 11 में साइम अयूब को लगने वाला है और उस्मान खान को की जगह जो है वो पक्की है। उसके अलावा फ़खर जमान ने जो आज नॉक के लिए फुल प्रॉपर शटअप कॉल दी। 45 और 21 बॉल्स का जो इन्होंने कैमियो खेला, मैच जितवा सकते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गए, वरना ये मैच हमारा था। आप लिखो ना लिखो मर्जी है आपकी, लेकिन फ़खर जमान ने आज का मैच ऑलमोस्ट जितवा दिया। ये जो बची कुची इज्जत रह गई है ये फ़खर जमान की वजह से ही है। इफ्तिखार अहमद का मैं ये कहूँगी कि 23 और 17 बॉल्स अगर कर ही लिया था तो अपना रोल भी आप पूरा कर लेते, क्योंकि आपका रोल है फिनिशर का, फिनिश करने का गेम को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ पूरी नहीं कर सके। उसके अलावा अगर आप बात करें इमाद वसीम की, अकेला बंदा क्या करता, बॉलिंग में डिलीवर करके दिया है, बैटिंग में भी वही करे, और अगर कर रहा था तो लोन वॉरियर बन के करता क्या। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान की बैटिंग को ले डूबी। आपकी बैटिंग लाइन आप 9th नंबर तक चलती है, शाहीन आफरीदी 9वें नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब है बैटिंग डीप जा रही है, लेकिन फिर भी हमसे इतने चुन्नू मुन्नू से टारगेट चेज नहीं हो पा रहे। तो इसका मतलब कि वाकई टीम में क्योस चल रहा है, लेकिन वो क्या क्योस है, आजम खान की बैटिंग फ्लॉप चली, क्या है, मिडिल ऑर्डर का मसला है, समझ से बाहर है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारे इसी तरह से हालात चलते रहें, वो टाइम दूर नहीं है कि जब हम वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज मैचेस में ही जल्दी बाहर हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे।
तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा लुक आफ्टर करना पड़ेगा, अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप को रिव्यू करना पड़ेगा। शादाब खान ना बॉलिंग में कुछ किया, ना बैटिंग में कुछ किया, बॉलिंग में भी 55 रन का कोटा दे बैठे, जिसकी वजह से अगर वो 55 रन 36 रन होते, 30 रन होते तो यही 163 का टारगेट होता और हम मैच जीत जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शादाब खान बहुत पुअर फॉर्म में चल रहे हैं, ना उनसे बैटिंग हो रही है ना उनसे बॉलिंग हो रही है, ठीक है। और आज तो बैटिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल की इतनी कमी महसूस हुई, क्योंकि अगर आमिर जमाल होते, मैं आपको गारंटी के साथ शर्त लगा के कह सकती हूँ, उस बंदे ने आज आपको मैच जितवा देना था। आपको गारंटी मैं दे रही हूँ कि उसने आपको आज मैच जितवा देना था। स्क्वाड रिव्यू करते वक्त भी मैंने यही बात की थी, खुदा के बंदों 5 फास्ट बॉलर्स डाल दिए, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डाल देते तो क्या हो जाता। लेकिन वही बात है, मतलब नो यूज, मतलब अबरार अहमद को डाल ही दिया एक मिस्ट्री स्पिनर को, तो उसको प्लेइंग 11 में भी तो डालो। उसमें किसने डालना है, उसकी प्रेपरेशन ही नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे हम। जॉस बटलर और बाबर आजम की कप्तानी में आज जमीन आसमान का फर्क महसूस हुआ। जॉस बटलर ने देखा जोफ्रा आर्चर की हो रही है पिटाई, उसको दोबारा यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है। तमीज के दायरे में उसको फिर दोबारा लेकर आए, और फिर जिस तरह से आपको पता है उसने टेम्पो पकड़ा तो उसने कैसे विकेटें उड़ाई। वहीं पे आप बाबर आजम को देख लो, वहीं पे कुट लगी जा रही है शादाब खान को, लेकिन उसी को यूटिलाइज करना है। शादाब खान से मैंने स्क्वाड रिव्यू करते वक्त भी यही बात की थी, अगर शादाब खान को भी खिला रहे हो कि उससे साथ में किसी और स्पिनर को भी खिला रहे हो तो 2-2 ओवर्स करवा के खिलवा लो। आई डोंट नो बाबर आजम इस तरह के ब्लंडर्स क्यों करते हैं इंटरनेशनल मैचेस में। पेशावर ज़मीं के लिए उनकी कप्तानी पीक पे थी, पता नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको क्या हो जाते हैं, इतने कॉमन ब्लंडर्स के एक बच्चा भी समझ जाए कि अगर यहाँ पे ये रन्स लीक कर रहा है तो बार बार रिपीटेडली इससे ओवर्स नहीं करवाने चाहिए। अब उनकी स्ट्रैटेजी ऑन फील्ड स्ट्रैटेजी अलग होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, हम घर बैठे जो कह लें, लेकिन ऑन फील्ड स्ट्रैटेजी तो ऑब्वियसली बाबर आजम से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अब देखते हैं, लेकिन मैच तो हम हार गए ना उनकी इस छोटे से ब्लंडर की वजह से। यही 55 रन ना होते तो हम मैच जीत भी सकते थे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ बैटिंग का मसला नहीं है, आपकी बॉलिंग लाइनअप में क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, उसका भी मसला है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो जॉस बटलर ने क्या जबरदस्त नॉक खेली, विल जैक्स ने भी अच्छा कैमियो खेला, और आपको ये भी देखने की जरूरत है कि द वे हारिस रऊफ बोल्ड टुडे, पहले पावर प्ले में जब ओवर मिला था 17 रन दिए थे, अगले 3 ओवर्स में जिस तरह से बटलर की भी विकेट निकाली, विल जैक्स की भी विकेट निकाली और सिर्फ 17 रन दिए अगले 3 ओवर्स में, जबरदस्त। आई मीन व्हाट अ बॉलर ही इज, और कम बैक हो तो हारिस रऊफ जैसा। इसके अलावा अगर आप बात करो इमाद वसीम की, T20 स्पेशलिस्ट, सल्यूट टू हिम आई वुड से, मतलब 4 ओवर्स में 13 रन देके 2 विकेटें निकाली हैं 8। और आप देखो आदिल रशीद की बात करो, मोइन अली की बात करो, इमाद वसीम की बात करो, आज का ट्रैक स्पिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद था, और ये बात आपके लिए आपके इमाद ने प्रूव करके दी, आपको डिलीवर करके दिया है। बॉलिंग में भी बैटिंग में भी करके दे रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकेला बंदा क्या करता। आज का मैच जितनी भी वही बात है, जितनी भी बात कर लो, आज का मैच तो हम हार गए हैं। ब्लंडर्स पे जितनी बात करो वो ब्लंडर्स रिपीटेडली वही अगले मैचेस में होने हैं। मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट से हमेशा प्यार रहेगा। क्रिटिसिज्म बनता है लेकिन कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो ये बात है, बस इतनी सी बात है। मुझे पाकिस्तान टीम से प्यार है, मैं चलती हूँ, मुझे याद रखिएगा अपनी दुआ में। दिस इज लैबा बासी साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत ना हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड USA को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।